तो क्या है आपकी ट्रिक, क्या है, कानों में बूंदे पहने खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। क्या है, कानों में बूंदे पहने खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। तो यहाँ पर जो रेड कलर के हैं ये आपकी कह सकती हैं बोलियां हैं। तो देखो, कानों मतलब कन्नौजी, बुंदेली मतलब बुंदेली, और आपका खड़ी मतलब खड़ी बोली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और देख सकते हैं कि हिंदी के सभी बोलियों को ट्रिक से भी बताया गया है। साथ में इसको हम लोग इस कुछ क्रम में पढ़ेंगे कि हर एक प्रश्न को, हर एक पॉइंट को कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, सबको यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ना है। साथ में हिंदी भाषा का परिचय अर्थात हिंदी का नामकरण या हिंदी किस प्रकार से आपके आई, क्या कितने प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हम लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको हिंदी को बताना है, मतलब कि हिंदी किस प्रकार से आपकी आई है। तो ये जो ट्रिक है अभी आपको यहाँ पर आगे पढ़ने को मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपकी हिंदी को हम 3 चरणों, यहाँ पर 4 चरणों में ले जाएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आपके आधुनिक काल, इस प्रकार से ले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को पसंद है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट आपका है हिंदी का नामकरण। तो देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो याद रखिए हिंदी भाषा आपका कैसा है, आपका फारसी भाषा है, ठीक है ना। और जो आपका सा शब्द है, संस्कृत में सा शब्द है, तो फारसी जो लोग हैं वहाँ की लैंग्वेज में सा को हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सा को हा बोलते हैं। तो आगे हम यहाँ पर पॉइंट देखो, ये काम अभी आएगा ये पॉइंट का। दूसरा पॉइंट, हिंदी शब्द किस भाषा का रूपांतरण है। तो हिंदी भाषा किस भाषा का है, तो आपका सिंधी शब्द का रूपांतर है। ये कैसे हुआ, तो आपको बताएं कि हमारे भारत में आपको पता है कि विदेशी लोग आते रहते हैं, तो इसमें से आपके फारसी लोग भी आए हैं। तो वो लोग बीच में जो नदी पड़ती है आपकी सिंधु नदी, तो वो लोग सा बोलते जरूर थे लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता था, हा निकलता था। इस कारण सिंधी से लेके आपका उसका नाम आपका हिंदी पड़ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग जो आपका प्रारंभ किया था, ये कह सकते हैं हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं सदी में किसने किया था। तो ये आपकी फारसी कवि हैं जो कि भारतीय हैं, औफी, ठीक है। किसने किया था, औफी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में किसने किया था, तो ये फारसी कवि हैं, औफी ने किया था, ठीक है, औफी ने। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि हिंदी शब्द का, देखिए यहाँ पर हिंदवी शब्द था, यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपके अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिए, अमीर खुसरो ने किया। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक हिंदी के जनक थे। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो यह कह सकते हैं आधुनिक हिंदी के जनक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जनक थे। तीसरा पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखिए, हिंदी किस परिवार की है, तो ये है आपके भारोपी परिवार की, क्योंकि आपके भारत में मध्य एशिया से लोग आए हैं, अर्थात यूरोप से यहाँ पर भारत में लोग आए हैं। तो यहाँ पर यूरोप और भारत की मिलाकर जो भाषा है, और ये सबसे बड़ी भाषा है आपकी भारोपी परिवार की भाषा, ठीक है। अगर पूछे कि किस परिवार की भाषा सबसे बड़ी है, तो भारोपी परिवार की भाषा सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको लगाना है, याद रखिए हर एक पॉइंट को यहाँ पर गौर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी किस वर्ग में रखी गई है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न बहुत हाई लेवल के होते हैं। हिंदी किस वर्ग में रखी गई है, तो आपके का वर्ग में रखी गई है, याद रखिए का वर्ग में। दूसरा पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है कि हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है, 10 प्रदेश हैं। ये आपके 10 प्रदेश कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। कुल मिला के 10 प्रदेश हैं जो आपकी हिंदी प्रदेश हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, सबसे पहले जो आपकी हिंदी थी, तो हिंदी नहीं थी आपकी, क्या थी, संस्कृत थी। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आई, संस्कृत, फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर अवाहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर आपकी प्रारंभिक हिंदी, ये कह सकते हैं आधुनिक हिंदी। तो यहाँ पर बात आती है जो संस्कृत आपकी आई थी, ये कब आई थी, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो कार्य कर रहा है वो संस्कृत का रहा है। और इस संस्कृत आपकी 2 प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो आपकी कठिन थी, जिसे हम लोग ग्रंथों के माध्यम से लिखा है। वहीं पर लौकिक ग्रंथ जो है, लौकिक संस्कृत है, वो आपकी सरल है और ये बोलचाल की भाषा थी पहले के लोगों की, जो लौकिक संस्कृत होती थी। तो आई होप आपको समझ में आया कि संस्कृत क्या थी। ठीक है ना, आपकी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं पुराने, वो सभी आपकी इसी में लिखे थे। ठीक है, बात आती है पाली की। तो पाली का जो कार्यकाल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक आपका कार्यकाल है पाली का। अर्थात जो गौतम बुद्ध थे या बुद्ध के द्वारा दिए गए भाषण और बुद्ध के लिखे गए ग्रंथ या उस समय के लिखे गए ग्रंथ, और जो साम्राज्य था आपका मगध साम्राज्य, उस समय की जो जन भाषा थी वो आपकी पाली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्राकृत भाषा। तो प्राकृत जो आपकी है वो आपकी 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक का समय काल है, जो कि प्राकृत आपकी है। ठीक है, प्राकृत हिंदी। और ये आपकी जो जैन ग्रंथ अर्थात महावीर स्वामी की जो कार्यकाल के समय था वो आपका जैन ग्रंथ, अर्थात जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होती है कि भटकी हुई भाषा, यह कह सकते हैं कि हम लोग आमचाल की भाषा में बोलने लगते हैं, किसी शब्द को कुछ दूसरा बोलते हैं। मतलब कोई लोटा को लोटा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अर्थात तो जो अपभ्रंश या भ्रमित कर देने वाली भाषा होती है, जिन्हें हम लोग देशज शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश भी आपकी 2 प्रकार की थी, आपकी पूर्व अपभ्रंश, दूसरी आपकी उत्तर अपभ्रंश। तो पूर्व अपभ्रंश क्या है, तो याद रखिए पूर्व अपभ्रंश जो थी उनमें स्वरों की संख्या आपकी 8 थी, जिनका समय काल है 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। दूसरी आपकी अपभ्रंश को तोड़ा गया था उत्तर अपभ्रंश, इनमें स्वरों की संख्या आपकी 11 थी, जो कि 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक थी। ठीक है, और इसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। किसे, उत्तर अपभ्रंश को। किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद आपकी अवाहट आती है, मतलब कड़वाहट आ जाती है, फिर आपकी प्राचीन हिंदी, आपकी प्रारंभिक हिंदी, इस प्रकार से। ठीक है, और हिंदी जो आपकी है वो 1000 ईस्वी से अब तक जो आपकी है वही आपकी हिंदी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका ये हिंदी है, हिंदी की कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो हिंदी की आपकी जो भाषाएं हैं वो आपकी 5 उपभाषाएं हैं। याद रखिए 5 उपभाषाएं हैं। ये आपकी कौन सी, तो आपकी देख सकते हैं आपकी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और आपकी राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और आपकी बिहारी हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कि जो हिंदी है ये आपकी कहाँ से आई है, ये उपभाषाएं हैं, और आपकी कह सकते हैं ये एक प्रकार की अपभ्रंश हैं। ठीक है, क्या है, अपभ्रंश हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, अर्धमगधी के अंतर्गत आपकी पूर्वी हिंदी आती है, और आपकी कह सकते हैं सौरसेनी के अंतर्गत आपकी राजस्थानी हिंदी, सौरसेनी के अंतर्गत आपकी पहाड़ी हिंदी, और मगधी के अंदर आपका बिहारी हिंदी। कुल मिलाकर 3 आपकी हिंदी हैं जो आपकी सौर श्रेणी से संबंधित हैं, आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और आपकी पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपकी अर्धमगधी है, और आपकी जो पूर्ण मगधी है वो आपकी बिहारी है। अब यहाँ पर आते हैं कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो आपको पता है कि 18 बोलियां हैं। ये 18 बोलियां कौन सी हैं, तो उनको देखते हैं। तो देखो, पश्चिमी हिंदी को 5 भागों में बांटा गया, अभी आपको ट्रिक से समझाएंगे, बता देंगे बिल्कुल से। तो पश्चिमी हिंदी को 5 भागों में, पहले आपकी कन्नौजी, दूसरी है बुंदेली, तीसरी है खड़ी बोली जिसे हम लोग कौरवी बोलते हैं, चौथी आपकी हरियाणवी, और आपकी 5वीं ब्रजभाषा। अर्थात पश्चिमी हिंदी कितने भाग हो गए, 5 हो गए। 5 बोलियां आपकी कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की। अब आते हैं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की आपकी मुख्यतः 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, और आपकी छत्तीसगढ़ी। ये किसमें आती हैं, पूर्वी हिंदी में। तीसरी आपकी आती है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी में आपकी 4 हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में आपकी जो आती है वो आपका जयपुर पड़ता है, तो आपको जयपुरी हिंदी हो जाएगी।
पश्चिम में जो आपके मारवाड़ लोग रहते हैं तो आपकी मारवाड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए आपके उत्तर में तो मेवाती लोग हैं तो अर्थात मेवात है तो वहाँ पर आपके मेवाती हिंदी हो जाएगी। और आपके दक्षिण की अगर बात करें तो मालवा पड़ता है तो मालवी हो जाएगी। तो ये चार आपके हो गए राजस्थान के, ठीक है ना, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, आपकी मेवाती। अब आती है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी जो होती है वो दो रूप में होती है, एक पश्चिमी पहाड़ी और एक कह सकते हैं कि पूर्वी पहाड़ी। तो यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी तो आपका एक ये काउंट कर लेंगे। अब ये पश्चिमी पहाड़ी के बाद आपकी दो आपकी और भी होती हैं, इसके पार्ट हो जाते हैं, एक गढ़वाली और आपका कुमाऊं। जो पूर्वी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, गढ़वाली और आपके कुमाऊनी। तो कुल मिला के वैसे देखा जाए तो मुख्यतः आपकी जो पहाड़ी हिंदी है दो हैं, लेकिन इसके पार्ट होने की वजह से आपके तीन हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मगधी में, जो कि बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी के आपके तीन आपके बोलियां हैं, मगधी, मैथिली और आपकी भोजपुरी। देखो भोजपुरी जो आपकी है वो पूर्वांचल में पूर्णतः बोली जाती है, जो कि यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजपुरी कहाँ पर है, तो पूर्वांचल में। तो कुल मिला के ये जो आपकी बोलियां हैं कुल मिला कितनी ही आपकी 18 बोलियां। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कितनी बोलियां, 18। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या है। पश्चिमी हिंदी की हमने बताया कि 5 बोलियां हैं। तो क्या है आपकी ट्रिक, क्या है, कानों में बूंदे पहने खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। क्या है, कानों में बूंदे पहने खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। तो यहाँ पर जो रेड कलर के हैं ये आपकी कह सकती हैं बोलियां हैं। तो देखो कानों मतलब कन्नौजी, बुंदेली मतलब बुंदेली, और आपका खड़ी मतलब खड़ी बोली, ब्रज मतलब ब्रज भाषा, और आपकी हरियाणवी मतलब आपकी हरियाणवी हो जाएगी, ठीक है। देखो ब्रज भाषा यहाँ पर बोला गया जबकि बोली है। जब ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है उसे भाषा का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पश्चिमी हिंदी को सीखा। दूसरा आता है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की देखो ट्रिक क्या है, ABC मतलब आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 है, आपकी ABC। ए मतलब आपकी अवधी, बी मतलब बघेली, सी मतलब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। देखो टेस्ट पेपर लगवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है राजस्थानी हिंदी की जो ट्रिक है वो क्या है, तो मामा जमे। क्या है, राजस्थानी हिंदी की जो ट्रिक है वो आपकी क्या है, मामा जमे मतलब मारवाड़ी, मा से मालवी, जा से जयपुरी और मे से मेवाती। मामा जमे मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। अगला है पहाड़ी हिंदी। तो हमने पहाड़ी हिंदी में बताया कि मुख्यतः आपकी 2 होती हैं, वैसे ही इसको पार्ट में एक और आपका होता है। तो पहाड़ी हिंदी में आपके 2 हो गए, जी से मतलब गढ़वाली, के से मतलब कुमाऊनी। ये आपको याद हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। तो ये आपकी कुछ प्रकार की आपकी हिंदी की यहाँ पर ट्रिक लेके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आती है कि हिंदी में कुल बोलियां कितनी है, तो 18 हैं। और हिंदी की मुख्य बोलियां तो आपने बताया कि मुख्य बोलियां आपकी 5 हैं, जो आपकी हमने 5 पार्टों में यहाँ पर डिवाइड किया है।